भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, युवा भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए 50 लाख रुपए तक के लोन सरकार देगी, 3% अनुदान ब्याज। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने के लिए महाअभियान का दूसरा चरण आज शुरू। कांग्रेस ने बुलाई आदिवासी विधायकों और कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक। सारंग ने कांग्रेस पर लगाया आदिवासियों पर राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस के जन जागरण अभियान के बैरसिया गनाखेड़ी गांव में पदयात्रा का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह होंगे शामिल। भोपाल पुलिस ने पकड़े एटीएम तोड़कर पैसा निकालने वाले 2 शातिर चोर। शहर में 4 वारदातें करना कबूली। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 50 लाख रुपए तक के लोन पर 3% सालाना ब्याज अनुदान देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके मुताबिक युवाओं को निर्माण यूनियन के लिए 1 से 50 लाख रुपए और सेवा से जुड़ी यूनिट अथवा खुदरा व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 से 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत इसका लाभ 18 से 40 साल तक के न्यूनतम 12वीं पास युवाओं को मिलेगा। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर की थी। योजना में ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से हितग्राही को अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जाएगा। उन्हें बैंक लोन लेने के लिए कंट्रोलर सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर तक 100% पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए सरकार ने महाअभियान शुरू किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तय सीमा तक लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। सारंग ने राशन एडवाइजरी को लेकर कहा कि दिसंबर तक सभी हितग्राहियों दोनों डोज लगा लेंगे। इसके चलते एडवाइजरी जारी की गई है। इसके तहत राशन की दुकान में राशन लेने जाने हितग्राहियों को दोनों डोज लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का फायर सेफ्टी निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। सेकेंड डोज के लिए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि 25 दिसंबर तक हम सभी को पूरी तरह वैक्सीनेट करें। हमारे जो पात्र हितग्राही है, जो हमारा टारगेट सेगमेंट है, उसको हम सफलतापूर्वक पहला डोज तो लगाने में सफल रहे हैं। सेकेंड डोज में को लेकर कुछ कमी है और इसीलिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम महावैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं। सेकेंड डोज के लिए 10 तारीख को हमने एक अभियान चलाया था जो बहुत सफल रहा। आज भी अभियान है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 25 दिसंबर तक हम सभी को सेकेंड डोज लगवाएं और उसके लिए जो जो प्रयास हमें करना है वो हम कर रहे हैं। जन जागरण की बात हो, एडवाइजरी निकालने की बात हो, डोर टू डोर सर्वे कर एक हितग्राही को चिन्हित कर जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगवाया उनको सेकेंड डोज लगवाने की बात हो, हर स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 25 दिसंबर तक सभी को सेकेंड डोज भी लगवा लेंगे। प्रदेश में 100% लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए महाअभियान वैक्सीनेशन अभियान का आज दूसरा चरण है। इसमें भोपाल में 5 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके चलते जिले में करीब 450 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें वैक्सीनेशन किया जाएगा। भोपाल में 100% पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, लेकिन अब तक लगभग 5 लाख लोगों ने दूसरा डोज नहीं लगवाया है।
दूसरे चरण में बिना सख्ती से बरतते हुए इन लोगों को वैक्सीन लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद भी वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को प्रशासन कोई सख्त निर्णय लेगा। जिला कलेक्टर अवनीश लावनिया ने दूसरे डोज से वंचित लोगों को वैक्सीन लगवाने का पूरा करने को अपील की है। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा आयोजित जनजातीय गौरव सम्मेलन में आदिवासियों के बड़े जमावड़े से कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं। परंपरागत वोट बैंक को सेंध लगाने से बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में जबलपुर में बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़ा आयोजन करने के बाद अब 24 नवंबर को प्रदेश के आदिवासी विधायकों बैठक बुलाई गई है। इसमें पार्टी के नभासी आदिवासी ब्लॉक के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में भोपाल में होने वाली बैठक में जनजातीय समुदाय से जुड़े कार्यक्रम और पंचायत चुनाव पर चर्चा होगी। इसमें करीब 400 आदिवासी नेता मौजूद होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। भोपाल में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के हित के लिए कभी कोई काम नहीं किया है। शिवराज सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए किए गए काम को ब्यौरा मानने और उन्हें श्वेत पत्र जारी करने की मांग के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को ट्वीट को उन्होंने हास्यास्पद बताया है। सारंग ने कांग्रेस से ही सवाल किया कि वह बताए कि उनसे अब तक आदिवासियों के लिए क्या किया है और पहले अपना श्वेत पत्र जारी करें। मणिशंकर अय्यर ने बाद में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया नेता द्वारा मुगलों की तारीफ करने पर सारंग ने कहा कि इसका आदेश कांग्रेस पार्टी को 10 जनपद से ही मिला है। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी गुलामी की मानसिकता बनाना चाहती है। कांग्रेस और नेहरू परिवार ने इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। अब कमलनाथ जी को इसी बात पे तो पेट में दर्द हो रहा है। हम आदिवासी भाई और बहन के घर में उजियाला लाना चाहते हैं तो कमलनाथ जी को दिक्कत है। हम जनजातीय बंधुओं के जीवन को सुधारना चाहते हैं तो कमलनाथ जी को पेट में दर्द होता है। उनको तो जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान के साथ ठुमके लगाने में मजा आता है। वो 15 महीने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। एक योजना बता दें जो आदिवासियों के हित में उन्होंने लागू की हो। कमलनाथ जी सार्वजनिक करें कि उन्होंने एक भी योजना जनता के हित में शुरू की हो। हमने जो जनजाति बंधु, आदिवासी बंधु, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दलितों के हित में जो योजनाएं शुरू की थी वो कमलनाथ जी ने बंद करने का काम किया। कमलनाथ जी श्वेत पत्र तो आपको जारी करना चाहिए। आपको बल्कि श्वेत पत्र नहीं, खेद पत्र जारी करना चाहिए कि आपने जो गलत काम किए उसके प्रति आप खेद व्यक्त करें। आप हमसे श्वेत पत्र जारी करने की बात मत करो। हम आपसे कहते हैं कि आपको अपने 15 महीने के कार्यकाल का खेद पत्र जारी करना चाहिए। कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ शुरू किए गए जनजागरण अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बैरासिया जनपद के ग्राम गनाखेड़ी में निकाली जा रही पदयात्रा में शामिल होंगे। करीब 10 किलोमीटर की पदयात्रा में लोगों को महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए बैरासिया पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने नगर के चौराहे पर उपस्थित जनों से अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने इस अभियान से जुड़ने के लिए मौजूद लोगों को मोबाइल फोन से टोल फ्री नंबर पर डायल करवाकर उनका रजिस्ट्रेशन करवाया। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने महंगाई के लिए केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को गलत फैसले की वजह से महंगाई बढ़ गई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं
www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया नेता ने मोदी सरकार पर राफेल विमानों के सौदे में देश का सबसे बड़ा राष्ट्र घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने कुछ एजेंसियों से राफेल सौदे में दलाली होने तक तथ्य जुटाए हैं, लेकिन 5 साल से राफेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कैबिनेट की बैठक किए राफेल सौदे को लेकर निर्णय बदले, बल्कि सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है। घोटाला पकड़े जाने के डर से सरकार संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच कराने तैयार नहीं हो पा रही है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर उन्होंने कहा कि 28 रुपए बढ़कर 5 रुपए कम कर देने से जनता का भला नहीं होता है। सुश्री नेता ने उत्तर प्रदेश चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया। आप सबको मेरा नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेके कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश के राजधानी में और जहां तक संभव हो रहा है बड़े शहरों में जाकर प्रेस वार्ता कर रही है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से जनता के पास ये संदेश पहुंचना जरूरी है। पिछले 5 साल से राफेल को लेके बहुत चर्चा होती है और जब जब राफेल पे सवाल पूछो तो सरकार किसी न किसी मुद्दे के पीछे, किसी न किसी बहाने के पीछे छुप जाती है और इसीलिए जरूरी है कि पता हो आज हो क्या रहा है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख देती हूं, उसके बाद जो हमारे सवाल है उसको मैं जरूर करूंगी। जब यूपीए की सरकार थी तो डसॉ कंपनी को L1 बिडर होने के नाते 126 राफेल लड़ाकू विमान का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। वो जो डील थी वो हमारी सरकार के दौरान, कार्यकाल के दौरान 2014 तक नहीं हो पाई। 2015 में मोदी जी फ्रांस गए और फ्रांस में जाकर उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन किया, जिसकी एक्चुअल खबर कैबिनेट के भी कई मंत्रियों को नहीं थी। 126 हवाई जहाज के बजाय सिर्फ 36 खरीदे गए, जहां पर 570 करोड़ रुपए की कॉस्ट होनी थी वो 1670 प्रति लड़ाकू विमान पर खरीदे गए। जहां पर टेंडर से चुना गया था वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया। जो क्लॉज था इंटेग्रिटी क्लॉज, जिसका मुख्य कारण यह था कि उसमें बिचौलिया ना हो, कमीशन ना हो, अगर कभी भ्रष्टाचार हो उस पर तफ्तीश हो सके, उस क्लॉज को निकाल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीताम्बरा माता के दर्शन करने दतिया आए हैं। राजनाथ सिंह ने 10 मिनट तक मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कौर और झांसी सदर विधायक रवि शर्मा को मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया। इसके पहले वे ग्वालियर एयरपोर्ट पर विशेष विमान से आए। यहां से हेलीकॉप्टर से झांसी में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव 2021 में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर शामिल होने गए। इसके बाद झांसी से वे कार से दतिया आए थे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दतिया में राष्ट्र रक्षार्थ अनुष्ठान के लिए हैं। रक्षा मंत्री की अगवानी करने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी झांसी गए थे। बाद में उन्होंने दतिया आकर पीताम्बरा माता मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री माता के दरबार में दर्शन करने अंदर गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन की राजनीति में प्रवेश की अटकलें अब और तेजी से हो गई है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब वहां अकेले भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच होंगे। उन्होंने पिछले महीने 3 दिवसीय प्रवास पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ महाआर्यमन निजी लेकर सार्वजनिक कार्यक्रम में आ रहे थे। एक कार्यकर्ता से केंद्रीय मंत्री के बेटे की व्यक्तिगत मुलाकात भी कराई गई थी। तभी से
महाआर्यमन की राजनीति में आने की अटकलें लगाना शुरू हो गई थी। अब अपना 26वां जन्मदिन 17 नवंबर को भाजपा कार्यकर्ता के बीच मनाने से राजनीति में प्रवेश की अटकलें और तेजी से हो गई है। बुधवार को महाआर्यमन दिन भर अकेले कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे, कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से चर्चाएं करेंगे और केक काटेंगे। भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से आए आदिवासी कलाकारों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को नाश्ते पर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रित पर जनजातीय कलाकार अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे तो छटा ही बदल गई। रंग बिरंगे परिधानों में टोपी, पगड़ी और आदिवासी श्रृंगार किए कलाकारों ने समूचे माहौल को रंगारंग और सांस्कृतिक बना दिया। मुख्यमंत्री ने अपने मेहमानों को स्वल्पाहार में बिड़ई, कड़ी, खिचड़ी, छोले भटूरे और जलेबी खिलाई। उन्होंने खुद भी आदिवासी टोपी पहनकर कलाकारों के साथ नाश्ता किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी कलाकारों के प्रोत्साहित करने के लिए पद्मश्री की राजा संग्रह भोपाल की हनुमानगंज पुलिस ने एटीएम तोड़कर पैसा निकालने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास से एटीएम तोड़ने वाले औजार और 30,000 नगद बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों ने अब तक की कुल पूछताछ में शहर में 4 वारदातें करना कबूल ली है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है, जिनसे नए खुलासे होने की संभावना है। आदमियों को थाना हनुमानगंज के द्वारा गिरफ्तार किया गया है आज। और जो होटल लॉज ढाबे धर्मशाला की चेकिंग का अभियान हमारा चल रहा था, उसको बारीकी से जब चेक किया गया तो जो जश्न पैलेस होटल है हमीदिया रोड पर, वहाँ से दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से 7 एटीएम मिले हुए हैं और उनके द्वारा एटीएम में तोड़फोड़ और एटीएम में विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट डाल करके उससे पैसे चोरी करने का कृत्य किया गया है। अभी तक उनके द्वारा लगभग आधा दर्जन वारदातों को कबूल किया गया है। वो 12 तारीख की रात को 12 और 13 तारीख की दरमियानी रात को भोपाल में प्रवेश किए थे और यहाँ पर न्यू मार्केट से एक मोटरसाइकिल 350 रुपये पर डे के किराए पर ले करके और ऐसे SBI के ATM को तलाशते थे जहाँ पर लोगों का मूवमेंट कम रहे और वहीं पे वारदातों को अंजाम देते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।